नहीं आ रहा कि जितना विरोध तौकीर साहब और मुनव्वर साहब को करना चाहिए, वो बढ़िया पानी पी रहे हैं, चिल करके बातचीत कर रहे हैं। आप इतना क्यों नाराज हैं? आप पानी पीजिए ना, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, चिल, थोड़ा आराम करिए भाई, आराम करिए ना, एसी थोड़ा बढ़ाइए, एसी बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप इतना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? कोर्ट के फैसले को क्या कांग्रेस नहीं मानती है? क्या कांग्रेस कोर्ट के फैसले को इसी तरह से चैलेंज करती रहेगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका वोट बैंक खिसक जाएगा अगर आप इनके साथ रहेंगे तो? दीपेश जी, ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो हलफनामा पेश करके कहते हैं कि राम काल्पनिक है। ये वो उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो कहते हैं राम से तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं ना। अभी तक आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, आप पानी 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 पीजिए ना, आप पीजिए। मेरी एक ही डिमांड है कि आज जो ये चैनल जो यहाँ पे अपने आपके रूम में हो रहा है, ये सड़कों पर होगा, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी मांग है। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं, मुनव्वर साहब नहीं, कांग्रेस और बीजेपी का होगा। भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है मुनव्वर साहब, भोपाल में गंगा जमनी तहजीब चलती है। भोपाल में चंद्रशेखर जी, तौकीर साहब आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस सड़कों पर लाएगी या बीजेपी सड़कों पर लाएगी? बीजेपी कांग्रेस सड़कों पर लाएगी। कांग्रेस के जवाब दीजिए साहब, आप जवाब दीजिए। मैं अजय जी के पास बहुत बड़ा मुद्दा आप फैसला देना चाहिए। आप जवाब दीजिए। मैं अजय जी का सवाल दोबारा से माहौल खराब करने के लिए ना बने। बिल्कुल बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, माहौल खराब करने बहुत के बड़ी लिए बात। रितेश जी आप अपना जवाब दीजिए, मैं अजय जी के पास जाऊँ। संविधान के अनुरूप कांग्रेस पार्टी चलती रही है और हम माननीय न्यायालय की अवमानना कभी नहीं करेंगे। हम कानून और नियमों के अनुसार चलेंगे। अजय जी, आप लोग सड़कों पर लेकर आएंगे ये मसला? अजय जी दीपेश जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये किसी एक पक्ष की विजय का विषय नहीं है। ये हिस्टोरिकल जजमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई वर्षों से एक वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके आराध्य, उसकी संस्कृति, उसके धर्म की उसकी प्रैक्टिस करने का उसको अवसर मिले। आज माननीय न्यायालय ने एविडेंसेस का स्वीकार किया, हियरिंग को स्वीकार किया, बहुत सारी बहस को स्वीकार किया, और उस बहस को स्वीकार करने के उपरांत ये एक डिटेल्ड ऑर्डर आया है। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ मतलब इसको इस प्रकार नहीं, मुनव्वर साहब कह रहे हैं, मुनव्वर साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है। मुनव्वर साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया कि जिस तरह से कांग्रेस से रितेश जी का पक्ष निकलकर सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि साहब नाम बदल दिया भैया, डेजिग्नेशन बदल दिया, मुस्लिम पक्ष हमारा नाम दे दिया है। मुस्लिम पक्ष विंडो ठीक कर दीजिए। मुस्लिम पक्ष जो है वो इस मसले को स्वीकार कर रहा है, वो कोर्ट के फैसलों को स्वीकार कर रहा है, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस तरह की चीजों को सड़कों पर ले आएंगी, दंगे हो जाएंगे, ये नहीं होने देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है अजय जी। दीपेश जी, भाजपा ने कभी भी ऐसे विषयों को धर्म का मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा को सुन रहे थे, उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा कि देश में ऐसी राजनीति होती। देश में ऐसी राजनीति करना किसने शुरू की? भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा कितने लोगों का कत्लेआम हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों का कत्लेआम हिंदुस्तान के अंदर। आज केंद्र में सरकार बैठी है, सिर्फ अयोध्या की देन है वो केंद्र में सरकार, नफरत फैला के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो केंद्र में सरकार बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी की, वो बाबरी मस्जिद और अयोध्या की देन है। बहनों के पैसे, लाडली बहनों की सम्मान की राशि हिंदू बहनों को भी मिल रही है, सरकार सभी को एक जैसा लाभ देती है। से अधिक शौचालय बने, हिंदुओं के घर पे भी बने, मुस्लिमों के घर पे भी बने। तो सरकार लाभ सभी और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बाइफरकेशन नहीं करती। कृपया करके समाजों को, धर्मों को बांटने का काम मत कीजिए।